हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्री वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस योर डिवाइन दर्शन। Maharaj ji, we kindly request Your Holiness to enlighten us on shloka number 9.29 today. Hare Krishna. Am I audible now? जी महाराज जी। Okay. So, अब गैप हो जाता है तो लिखना पड़ता है। तो आज थर्सडे गुरुवार है। आज की इस प्रातःकाल में अब जितने भी श्रद्धालु भक्तगण इस सेशन में उपस्थित है, हमारे रूम में भी हाउसफुल हो रहे हैं यहाँ। I can show you. ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, अब जितने भी उपस्थित हैं इस सेशन में सबके इसी चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम जैसे माता जी ने बताया 9.29 समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः, न मे द्वेष अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमं भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। अब मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उनका मित्र हूं, उनमें रहता हूं। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं? इन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं? फिर जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। अपने परिवार अपने रुचि लेगा कि नहीं? भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो, चाहे कीड़े मकड़े हो, सांप बिच्छू हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, सर्वजोनि सुकंते या अहं बीज प्रदा पिता। प्रत्येक जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जलवृष्टि करता है, चाहे अवृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः ये निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी है और उन्हीं में स्थित रहते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं।
फलतः भगवान भी उनमें हैं। इससे इसने ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि हम की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरे शरण में आ जाता है उनकी मैं उसी रूप से रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ जाती है। किंतु साथ ही हीरे को भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और वे जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है, भगवान हीरे की समान। अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है। परमेश्वर अपने भक्तों को भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न हो तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा प्राप्त होता है। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है यह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान की आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के प्राधान्य रहता है। अब ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है पूरी भगवत गीता में। ये भगवान का एक और परम आश्वासन वाणी है, परावाणी है, जिसमें वो अपने इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में अपने सृष्टि में बनाए हुए नियम को बताते हैं। अपने स्वभाव को स्वयं अपने स्वयं से बताते हैं कि समो अहम सर्वभूतेषु न में द्वेष अस्ति न प्रिय। अब पिछले श्लोकों में आप सुने थे, भूल गए होंगे, कुछ दिन हो गया, कि भगवान ने कहे थे जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए तप करता है, मेरे लिए भोग करता है, मेरे लिए दान देता है, सबको मद स्व क्रुश मद अर्पणम, जिससे मेरे लिए सब कुछ करता है मैं उनको मुख्य प्रदान करता हूँ, है नहीं? तो डाउट होगा, अरे ये तो फिर पार्शियलिटी है। आपके लिए करने से आप काम करते, जो नहीं करते उनका आप तो सबक है, आप ऐसे क्यों करते हैं? इस शंका को निवारण करने के लिए भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा मत दोष मत लगाओ, विषमता की दोष। मैं सबके लिए सम हूं, ना तुम्हारा कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। द्वेष और प्रिय आप उसको समझने के प्रयास कीजिए। भगवान को तो ना तुम्हारे कोई द्वेषी है ना हमारे कोई प्रिय है। द्वेष का अर्थ है ईर्षा। ईर्षा उनसे करना होगा, ईर्षा तभी बनेगा जब किसी में आपका राग होगा, इसी में अटैचमेंट है, इसी से डिटैचमेंट है, वो ये नहीं है, ये मेरी है ये मेरी नहीं है, ये मेरा है ये मेरा नहीं है। यही है राग द्वेष, यही द्वंद्व है संसार का। एक को पसंद करते हैं, एक को पसंद नहीं करते हैं। तो ये राग द्वेष भगवान बोलते हैं ये मेरे में नहीं है। क्यों नहीं है? बोलते हैं कि देखो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी है, केवल मनुष्य नहीं है, जितने प्रकार 84 लाख प्रकार के शरीरधारियों को उनके जीवन की आवश्यकता को मैं देता हूं। बोले भूमि आप अनल वायु, ये जो चीजें हैं ये तो किसी बाप का नहीं है, किसी का नहीं है, ये तो उन्हीं का ही है। बोले रहने के लिए स्थान देता हूं, नहीं तो कितने बड़े बड़े घर कहाँ बनाते, जमीन नहीं होता तो। पानी किसका, तो पानी देता हूँ, प्रकाश देता हूँ, वायु देता हूँ, ये सब मैं सबको देता हूँ। ऐसे नहीं कि ये मेरा भक्त है, ये सब भक्त की बात नहीं। बोलते कि कोई व्यक्ति
भगवान से विमुख होकर के, भगवान से अलग, भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, भगवान को गाली देता है, उनके मंदिर को तोड़ता है और उनके विग्रह भी तोड़ देता है, और क्या क्या करता है, नाना प्रकार के शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता है, सब अपकर्म करता है, भगवान उसको भी रहने के लिए स्थान, प्यास बुझाने के लिए पानी और प्रकाश, सब हवा पानी सब देते हैं, पालते हैं उसको भी। और जो भगवान से विमुख है लेकिन शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बहुत पुण्य काम करता है, बड़ी तपस्या करता है, दान दक्षिणा यज्ञ तप जप, बहुत बड़े ज्ञान, बहुत परोपकार, बहुत कुछ करता है, उनको भी पूछते हैं, उनको भी पूछते हैं, उनको भी पूछते हैं, भला मेरे को प्रिय कोई अप्रिय नहीं है। जैसे हम लोग अपना शरीर को उदाहरण लें, अपने शरीर में कभी कभी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, एक हाथ लकवा मार जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाता है और वो शरीर के काम में नहीं आता, काम नहीं आता तो हमारा बोझा बन के रहता है कि नहीं, दूसरे हाथ काम करते ये कर नहीं पाता, तो हम ये हाथ को पूरे द्वेष करते हैं क्या, इसको काट के फेंक दूं ना, उसको मसाज करते रहते हैं, सेक देते रहते हैं और प्रेम करते हैं ज्यादा। वो कुछ हेल्प नहीं करता, बोझा बनकर बैठा है हमारे ऊपर, हमारा बात मानता नहीं, हमारा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हम उसको सेक देते हैं, मसाज करते हैं कि नहीं, द्वेष थोड़ी ना करते। भगवान के हम लोग सब उनके अंश है, विभिन्न अंश उनके अंग है, हमारे प्रति द्वेष कर ही कैसे सकते हो, संभव ही कैसे होगा। जैसे हम अपने शरीर के किसी अंग के प्रति द्वेष कर ही नहीं सकते, अपना ही है ना, अपनों के साथ द्वेष, प्रिय क्या है तो है ही है अपना, उनमें ये सब लगाएगा क्या, कोई प्रिय अप्रिय हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं ये सारे संसार के प्रत्येक जोनि के प्रत्येक प्राणी ये तो मेरे ही अंश है, उनको प्रिय द्वेष में क्या करूं, बदमाशी करते हैं बोले ये उनकी दुर्बुद्धि है, लेकिन मेरे तरफ से मैं सबको सप्लाई देता हूँ, पालन पोषण का सब में व्याप्त हूँ, सभी प्रकार से सबके प्रति समान कृपा कर रहा हूँ, सब दे करके पालन पोषण करता हूँ। वो मुझे किक मारे, मुझे गाली दे, मेरे ऊपर बात ना माने, कुछ भी करे, उनको भी खिलाता पिलाता हूँ, रखता हूँ मैंने, और जो जब तब सो शास्त्र मानता है उनको भी खिलाता हूँ। इसलिए मेरे लिए कोई विषमता दोष नहीं है, मैं सभी के लिए समान हूँ। ये आप देखते देखते संसार में जो महान से महान भगवत विद्वेषी है, जीवन में केवल एक पढ़ लिए जो भगवान के होते हैं, उनके विद्वेष करना, उनको भी मैं पालता हूँ। अगर मेरे अंदर विषमता होता उनको मार देना होता, उनके लिए नहीं, नहीं मेरे जमीन में नहीं आ सकते, मेरे पानी नहीं ले सकते, मेरे प्रकाश नहीं ले सकते, भगवान ऐसे नहीं करते ना, समान रूप से सभी को पालते हैं पोसते हैं, कभी उनका मन में विषमता, कोई उनका प्रिय नहीं है, कोई उनका द्वेषी नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं, उनका अटैचमेंट नहीं, बिल्कुल पूर्ण उदास, किसी से भी नहीं, अपने आप संतुष्ट हो किसी में। तो ये जो श्लोक में दो लाइन है, इसको ध्यान से समझो। पहले लाइन है उन लोगों के लिए जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, चाहे कितने बड़ी ज्ञानी ध्यानी परोपकारी सिविलाइज्ड और कुछ भी अच्छे हों, जोगी तपी न्यासी क्यों ना हो, लेकिन भक्त नहीं है भगवान को, और कितने भी महापापी दुष्कर्मी अत्याचारी विद्वेषी क्यों ना हो, टेररिस्ट क्यों ना हो, उनको ही पालता। तो मेरे से कोई विषमता नहीं, मैं दोनों को पालता। ये है जो भजन नहीं करने वाला की बात। अब जो सेकंड लाइन में भजन करने वाला की बात आता है, भगवान उनके लिए दूसरे पलट कर बोलते हैं कि भैया ये भजंती तिमांग भक्त्या मई ते तेषु चापि, बोले जो मेरा भजन करते हैं इसके लिए ये रूल लागू नहीं होगा। जैसे कोई हाईकोर्ट के जज है, अपने जज सीट पर जब बैठता है जो बोलता है ये कानून बन जाता है, नियम बन जाता है। तो रूल बनाया कि ये शहर में देश में जो भी कोई रोड में चलेगा दे हैव टू कीप लेफ्ट, बाएं तरफ से चलना होगा, चाहे गाड़ी चलाए साइकिल से पैदल चले, इसी रूल सबके लिए सर्वसाधारण नियम है, सड़क में चलते समय में कीप लेफ्ट, बाएं तरफ चले, तो सबके लिए सर्वसाधारण नियम होगा। लेकिन वो अपने घर में आकर के अपने बच्चे से तो वही नियम पालन करेगा क्या, नहीं, ये जनरल रूल आउटसाइड अपने प्राइवेटली ये नहीं करेगा, वो तो बाएं दाएं कुछ भी करे, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो अपने घर की बात है। तो भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त है जो मेरे लिए ही जीते हैं,
काय मन वाक्य से मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे लिए जीते हैं, मेरे लिए खाते हैं, मेरे लिए सोते हैं, मुझे अर्पण करते, सब कुछ मेरे लिए करते हैं। करके अर्पण नहीं करते हैं, करते ही मेरे लिए, जीते ही मेरे लिए। हम कभी कभी देखते हैं कि मत कुरुस्व तदर्पण, आप पहले कर लो, भोग लगा लो, अर्पण। बोले नहीं 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 नहीं, उनका जीना, उनका चिंतन, उनका मनुष्य मेरे लिए ही होता है। करके मुझे नहीं देते, मेरे लिए ही करते हैं। अंतर समझते हैं ना? हाँ, हम बना करके भोग लगा कर खाएं, उन्हें भगवान के लिए ही बनाए, हमारे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, बना ही उनके लिए, उनके लिए सोचो, उनके लिए। तो इस प्रकार जो मेरे पीछे पड़े हैं भाई, उनके लिए मैं कैसे उनका ना हूं, अगर मैं उनको हेल्प ना करूं, उनका ना बनूं, तो विषमता लगेगा मुझे। क्योंकि जो संसार को मानते नहीं, ये देखिए भक्तों का एक विशेष गुण है, भक्तों का तो मैं भाव अभाव हो जाता है। वो अपने को मैं करके मानते नहीं, बोलते नहीं हम तो उनके हैं, मेरा नहीं है, हम ठाकुर जी के ही हैं, उनके लिए ही है। और आपने मतलब अहंता को मिटा देना चाहते हैं और उनके लिए जीना चाहते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं मेरा यूनिवर्सल रूल है, जे यथा मांग प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजा। जो जैसे मेरे पास आएगा मैं उनको इसे, जो मेरे सब छोड़ के मेरे पास आएगा उनको, अगर मैं सब छोड़ के उनके पास नहीं जाऊंगा तो मुझे विषमता लगेगा। अभी मैं अब सबको देखभाल करता हूँ, विषमता नहीं है, लेकिन जो मेरे इस प्रकार से पीछे पड़ते हैं, मेरे भजन करते हैं, तो उनके पीछे मुझे पड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे विषमता दोष लगेगा। सेकंड लाइन में भगवान शुरू करते हैं ये भजंती, ये शब्द बोल करके भगवान ने बहुत बड़ी आश्वासन वाक्य देते हैं। ये शब्द से भगवान का कहना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ये कह जन्म से कोई कंडीशन भगवान नहीं रखे, सारे कंडीशन उठा दी। चाहे कोई द्वेषी हो, विद्वेषी हो, किसी भी वेश में, किसी भी देश में, किसी भी स्वभाव में, अपवित्र हो, पवित्र हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, कैसे हो, बीमारी हो, ठीक हो, किसी भी अवस्था, ये मतलब एवरीथिंग, सर्वनाम सब आ गया उसमें, कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी भजन मेरा करते हैं, तो मतलब इससे पता चलता है, भगवान कहते हैं प्रकार अंतर में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणियों का ओनली एंड ओनली ड्यूटी भजन करना, और कुछ नहीं। इसी को ये भजन थी, जो मेरे भजन करते हैं, भजन थी माम, तो उनका तो मैं ही हूं। अब भगवान जिनका हो जाएंगे उनका कुछ कभी रहेगा? तो ही भगवान कहते हैं, कितनी बड़ी आश्वासन वाणी, इसे कहते हैं कि तुम मेरे भजन नहीं करो। काय कितने प्रकार के अच्छा आदमी बनता है, परोपकारी बनता है, पैट्रियोट बनता है, भाड़ में जाए, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेंगे, कुछ नहीं रहेगा, केवल रहेगा अविनाशी मेरे भक्ति। ये मेरे लिए जीते हैं, मेरे लिए मरते हैं, यही है। तो इसलिए चाहे कोई भी धर्म, कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम, कोई भी अच्छा कर्म, कोई भी बुरा कर्म, कोई भी जाप ताप साधन, पुण्य पाप, कुछ भी नहीं है, सब मिटता है आपने आपने। हाँ, ये बात भगवान कहते हैं कि वो जो अच्छा काम करते हैं स्वर्ग में जाते हैं, बुरा काम करते हैं नरक में जाते हैं, बोले उनके कर्म मेरा नहीं है। मैंने ये मना के फिक्स कर दिया, मैं उनको बोला कि तुम पाप करो, तुम पुण्य करो, अच्छा फल मिलेगा, सुख पाओगे, तुम गलत करोगे दुख पाओगे। बोले ये तो उनके ही गड़बड़ी है, मेरा नहीं है, मैं तो समान रहता हूँ। तो इसलिए जो हम कभी सुख दुख प्राप्त करते हैं, ये हमारी कर्म के परिणाम है। भगवान से अगर हम अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो बुरा फल मिलेगा, उसमें भगवान का क्या दोष? जैसे कोई उल्लू को जानते हैं, उल्लू, वो सूरज को देखने से उनको बुरा लगता है ना, वो देख नहीं सकता, आंख बंद करके बैठता है, सूरज उनको अच्छा नहीं लगता। कुमुदिनी, जो कुमुद फूल होता ना, लिली फ्लावर, और लिली फ्लावर वो सूर्य को समझ नहीं सकता, वो चंद्रिका, कैरव चंद्रिका भीतर, वो, और वो, रात पसंद है उल्लू को। तो क्या सूर्य खराब है? नहीं है, सूर्य में कोई विषमता नहीं है। अरे भाई तुम्हारा दोष है तू समझ, तो मेरा क्या दोष है उसमें? प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया बारिश का। जब बारिश होता है, बारिश कभी नहीं सोचता यहाँ पत्थर है, यहाँ चट्टान है, यहाँ, वो तो सब जगह बारिश करता है, पानी की भी बारिश करता है, पहाड़ में भी बारिश करता है, खेती में, सब जगह बारिश करता है, उसका कोई भी समता नहीं है। और जो उनको कैच करे, पानी को कैच करे, नहीं करे तो बह जाएगा।
पानी में कोई भी भगवान इसी प्रकार है। कल्पवृक्ष के उदाहरण दिया जाता है, जब प्रभुपाद ने भी दिए। कल्पवृक्ष कोई भी व्यक्ति, कोई वर्ण, धर्म, जाति, पवित्र, पुण्य, पाप, किसी भी किसी प्रकार से कोई कल्पवृक्ष के नीचे आए और इच्छा प्रकट करे, उनका इच्छा पूरा होगा। लेकिन कल्पवृक्ष के नीचे आएगा ही नहीं तो इच्छा पूरा नहीं होगा। बोला देखो मेरे नहीं किया, अरे तू आए नहीं, मैं कंडीशन रखा था क्या? भगवान ये भजनती कहकर बोलते हैं कोई भी मेरे भजन कर सकता है। इसमें बोलेंगे अपवित्र हो लो, अपवित्र पवित्र हो जाते हैं भजन करने से। बीमार हो, बोले भजन करने से ठीक हो जाते हैं। भजन करना ही एकमात्र उद्देश्य। भजन नहीं करते हैं, कितने बड़ी फिट रहने से क्या, कितने भी पवित्र रहने से क्या बड़े यूज, कोई फिटनेस, कोई प्यूरिटी, नथिंग विल वर्क अगर आप भजन नहीं करते। तो इसी कहते हैं कि पालता तो मैं सबको हूं, लेकिन ये भजन थी, कोई भी व्यक्ति मेरे भजन करने के लिए आते हैं तो मैं उनका होता हूं और वो मेरे होते हैं। कल्पवृक्ष के जैसे कहते हैं कि कल्पवृक्ष के कोई भी आ जाए, वो कोई भी इच्छा करे उसकी इच्छा पूरी होगा। कल्पवृक्ष उनके दोष लगता है? अरे भैया तुम नहीं गया, उनका क्या दोष है? वो तो है, किसी को मानता नहीं कि नहीं 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 तुम नहीं आ सकता, इसे कभी कंडीशन रखता क्या? नहीं, ये नहीं बड़ी। कोई भी प्राणी चींटी से लेकर के भगवान का ऐसे नहीं कि चींटी छोटा है उसमें थोड़ा कम हूँ, हाथी बड़ा है उसमें ज्यादा हूँ, ये मुझे मानता है मेरे बात उसमें रहूंगा, ये अनुकूल है प्रतिकूल। भगवान का कोई इस प्रकार विषमता नहीं, सभी के लिए समान, सभी के प्रति सर्वव्यापी है, सबके प्रति अपने कृपा सेम है, किसी का अतर पांतर नहीं, कोई विषमता नहीं है। इसलिए भगवान खोल कर बोलते हैं मैं सम हूं, ये मेरा वचन है, मैं सभी के प्रति सम हूं, कोई मेरा विषमता नहीं है, कोई मेरे प्रिय नहीं है, कोई मेरे अप्रिय नहीं है। लेकिन तू शब्द का लेकिन, भाई ये जनरल रूल है, लेकिन प्राइवेट बात अलग है। मेरे घर में आकर तो बोलो कि ये सरकारी नियम है, सरकारी सरकार में होता है, घर में नहीं होता। तू शब्द लाकर बोलो तो मेरे भक्त जो होते हैं वो मेरे, वो मैं उनका है, जैसे मैं प्राइवेट फैमिली लाइफ, मेरे घर की बात है। घर की बात को तो जाकर यह नहीं कर सकते, ये तो सर्वसाधारण की बात है, एक सर्वसाधारण एक प्राइवेट। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे प्राइवेट लाइफ, वो मेरे मैं उनका, जो मेरे लिए ही जीते हैं, मेरे भजन करते हैं, उनको अगर मैं देखभाल नहीं करूंगा वो दोष लगेगा मुझे, विषमता। बोले इसे कैसे करते हैं? बोले मैं इसे नहीं कर सकता। तो इसलिए कोई भी भजन कर सकता, मैं किसी को मना नहीं करता। जो टेररिस्ट है, असुर है, पापी है, जो भी है, कोई कंडीशन नहीं। जो ये शब्द लगाकर भगवान कह दिए, ये शब्द मतलब ए नहीं बड़ी, कोई भी सिचुएशन में, कोई देश भेष संप्रदाय कोई मान्यता नहीं रखे। बोले कोई भी किसी भी संप्रदाय में, किसी भी स्थिति में मेरे भजन करने के लिए योग्य हैं, और भजन करेंगे तो मैं उनका होकर ही रहूंगा, मेरे बस नहीं चलेगा। लेकिन जो कल्पवृक्ष है, कोई कल्पवृक्ष के नीचे आ जाएगा, कल्पवृक्ष उनकी इच्छा पूरा करेगा, उसमें कोई। लेकिन कल्पवृक्ष भगवान जैसा नहीं हो सकता। क्यों? कि कल्पवृक्ष किसी को द्वेष नहीं करता, सबको पूछा इच्छा करता। लेकिन जो कल्पवृक्ष में इच्छा करके उनके फायदा उठाते हैं, कल्पवृक्ष उनका नहीं हो जाता। कल्पवृक्ष सबका रहता है, तभी भी सबका ऐसा पकड़ता वृक्ष बन के रहता। लेकिन भगवान में ये गड़बड़ी है, भगवान के जो भक्त के भगवान उनका हो जाते हैं, उनका भक्त ही बन जाते हैं। ये कोई सूरज जैसे रोशनी देता है, लेकिन कोई रोशनी का फायदा उठाता है। कोई पेड़ घर में अंदर बैठा रहेगा तो उसको नहीं लेगा, बाहर जाएगा तो धूप लगेगा। लेकिन इसमें सूरज का विषमता नहीं है, लेकिन सूरज उनका नहीं बन जाता। लेकिन भगवान के एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है, जो उनके पास आते हैं, भगवान आपने आपको संभाल नहीं पाते हैं, वो भी उनके हो ही जाते हैं। बोले कैसे उनको हो जाते हैं? बोले वो मुझे मत बोलो, ये तो मैं उनका हो ही जाता, क्योंकि मेरा ये नियम है, जे जथा मांग प्रपजनते मां तांग सथैव। जो मेरे जिस प्रकार से भाव से बिल्कुल अंदर से मेरा होकर के सततम कीर्तन तो माम ये जना परिपात, तो उनके लिए तो मैं होऊंगा ही। नहीं करूंगा तो मेरे विषमता होगा। अरे इतने आपको लाइक करता है, इतने भजन तो कैसे? तो इस प्रकार जो बिल्कुल अपने अंतर से भाव से भगवान को भजते हैं, तो भगवान उनका होकर ही रहेंगे। अब भी नरसिंह चतुर्दशी आता, बताओ एक लड़का के लिए खंबा फाड़ करके निकल आना, भगवान बोले यही मैं, वो मुझे बुलाया तो बाप उसे मार सकता, चाहे कि कोई भी हो जाए, मैं पत्थर फाड़ कर खंबा फाड़ कर निकलूंगा ही, क्योंकि मेरा है, ये मेरे भक्त है।
न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों को रक्षा करने के लिए जरूरत पड़े खंबा तोड़कर निकलूंगा। यस, बराह भगवान बोले नाक से छींक से निकलूंगा, कहीं से प्रकट हो सकता हूं, मैं सर्वव्यापी हूँ भक्ति के लिए। दिस इज इट। इसीलिए भगवान एडवर्टाइज करते हैं अपने भक्तों को भक्ति का। बोले कोई मेरे भक्ति में आ जाओ, फिर भूल जाओ कि फिर मैं उनका नहीं हूं, मैं तो सब जगह में सर्वत्र हूं। हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा सतर्क सजाग है अपने भक्त के लिए। भक्त अगर कोई कोई भक्त करते हैं, अरे भक्त को मार दिया गया, वो नाम भक्त लगाता है, भगवान को पुकारा नहीं होगा। भगवान को पुकारने से भागवत प्रमाण है, विवश अवस्था में कभी भक्त ने विवश होकर के कोई भगवान का नाम ले ले तो तुरंत उनका विपद घट जाएगा, इमीडिएट। ऐसे कई हजारों उदाहरण है। तो भगवान क्या दोष? द्रौपदी जब ने भगवान को, उनको जो खींचा गया, दुशासन गया खींचने के लिए, तुरंत भगवान क्या, भगवान तो सारे छोड़ छाड़ करके बात इनके दौड़ करके आए, लेकिन द्रौपदी आ करके सभा स्थल में उनको रिक्वेस्ट किया, उनको भगवान बोले बताओ, मुझे बुलाया और उनके पास जाता है, उनके पास जाता, मैं क्या करूं? भगवान खड़े रहे, आई कैन हेल्प, मुझे बोलता नहीं अभी। बोलते हैं अरे अब देख रहे हैं ना, मैं आया दौड़ कर उनके हेल्प, मुझे अभी हेल्प नहीं चाहता, मैं क्या करूं? लेकिन जब भगवान को बुलाता है, भगवान के ही हेल्प चाहता है और किसी का हेल्प नहीं चाहता पूर्ण, तो भगवान तो उनके लिए आगे ही चल कर काम करे। हमारा कमी है, कभी कभी सुनते हैं इधर उधर तो प्रार्थना कर लेते हैं, फिर बोलते नहीं चलेगा, अरे भूल जाते हैं। तो भगवान ही भूल जाते हैं, भगवान भूलते नहीं, बोल खड़े रहते हैं, वेट करते हैं, तो फिर मुझे याद करेगा तुम्हें। तो जो निरंतर सततम कीर्तयन्तु मां, जो निरंतर हृदय से भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान हमेशा उन्हीं का ही बनकर रहेंगे। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चा अपि अहम। ये कहने का मतलब भगवान कितनी बड़ी आश्वासन, मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। ऐसा नहीं, हमेशा मैं उनका बनकर रहता। भगवान अपने भक्तों का भक्त बन जाते, भक्तों के अधीन बन जाते। ये कोई कल्पवृक्ष किशोर ये नहीं कर पाए। कल्पवृक्ष सबका इच्छा पूरा करता है, लेकिन जिनका इच्छा पूरा करेगा उनका बन जाएगा नहीं। लेकिन भगवान ऐसे, भगवान तो आपने को बेच देने के लिए तैयार। एक तुलसी पत्ता, एक चम्मच जल दे दो, भगवान बोले ले लो, मुझे मुझे ले लो, जो मर्जी यूज करो। इतने दयालु, इतने, हम सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन हम इतने हतभागा, इतने मूर्ख है, इतने महाकृपालु, इतने फ्रेंडली, इतने उदार, भगवान को हम कभी पूछते नहीं, उनका बनने के लिए चाहते नहीं, और अपने बलबूते पर क्या क्या प्लान, क्या क्या सब करते रहते हैं। और प्रॉब्लम भगवान की तरफ से रत्ती भर की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो खुल करके बोलते हैं कि कोई भी ये, लेकिन मेरे भजन करते हैं, अब मैं उनका हूँ, मैं उनका नहीं हूँ, उनमें ही हूँ, उनके लिए ही हूँ। वो जैसे मेरे हैं, मैं भी ऐसे ही उनका हूँ, ऐसे ही उनका। प्रहलाद महाराज को पूछा हिरण्यकशिपु ने, कहाँ तेरा भगवान, यहाँ है क्या? ना है। भगवान बोले है, अगर मेरा भक्त बोल दिया है मैं हूँ, क्यों नहीं हूँ? निकलूंगा, जहां बोल दिया हूँ निकलूंगा, तुरंत निकल पड़े। भगवान को प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, बुकिंग करके मैं जा रहा हूँ, वेट करो खम्बा के अंदर। नो, ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही अपीयर्ड देयर। यही हमारा इतने बड़े विश्वास होना चाहिए, है ना? नहीं, जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार विश्वास था, हमारे अंदर विश्वास नहीं होता, अरे बोलते हैं सही में ऐसा थोड़ी, लेकिन ऐसे विश्वास हो जाए, ये भगवान विश्वास को पालन कर ले, भगवान कहीं से पत्थर तोड़कर प्रकट हो जाए, होते ही हैं कई उदाहरण। लेकिन हमारा विश्वास में हमारी मान्यता की कमी है। लेकिन इस श्लोक इतने बड़ी होप गिविंग है, इतने आश्वासन मूलक के भगवान कहते हैं कि कोई भी क्यों ना हो, किसी व्यवस्था ने क्यों ना हो, पवित्र अपवित्र, संप्रदाय, ज्ञानी ज्ञानी, मूर्ख, कोई कंडीशन नहीं है, केवल भजंती। भजंती शब्द का अर्थ है सेवा। भगवान की सेवा करे, उनके नाम जप करे, उनके लिए चिंतन करे, उनके कथा सुने, उनके लिए माला बनाए, उनको पूजा करे, उनको प्रणाम करे। एनीथिंग यू डू फॉर हिम, ये भजन है। एनीथिंग, और किसके लिए? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, दूसरे किसके माँ पिता के लिए, दूसरे के, वो भजन नहीं है। भजन केवल वही होगा
जिसका लक्ष्य, उद्देश्य, क्रिया सब कुछ केवल प्रभु के लिए होगा, ये होगा भजन। इसी बोलते मांग भजंती, जो मेरे पीछे पड़ के मेरा ही सब कुछ करता है, तो मैं उनका पीछे पड़ूंगा, बल्कि ज्यादा पड़ता हूँ। मेरे लिए वो जितना करता है, मैं 100 गुना ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। छोटा बच्चा आएगा, पापा के पास खड़ा होकर पंजा उठा करे, पापा, मम्मा, तो नीचे खड़ा है, तो मम्मा देखेगा वात्सल्य से इतने दर दर हो जाएगा, उठा करके गोद में, क्या सर में उठाएगा उसको, तुरंत उठा लेगा। जब एक ही माता पिता का इसे अपने बेटा को प्रेम को देख करके इतने, भगवान तो करोड़ों गुना ज्यादा ममता वात्सल्य रखते हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? लेकिन कमी हमारा तरफ से है, हम प्रभु के सामने हृदय खोल कर कभी इसे प्रार्थना करते ही नहीं है। अगर करते हैं तो भजन के सामने को भोग के हिसाब से करते हैं, भोग वासना लेकर करते हैं, सेवा वासना लेकर करते ही नहीं। हमारे में कमी है। अगर सेवा वासना, सेवा ही भक्ति भजन है, और सेवा वासना लेकर के भगवान को प्रार्थना करे, ये कतई कस्मिन काल हो ही नहीं सकता कि भगवान ना सुने, तो ना उनको उठाए अपना ले, ना अपना ले। भगवान तो अपना लेते हैं, केवल अपना नहीं लेते हैं, उनका ही बन जाते हैं। बोल लो मैं तुम्हारा हो गया, तुम मुझे घोड़ा बनाओ, हाथी बनाओ, कैसे बनाओ, क्या करो, मैं तेरे ही हो गया, तेरे ही हो गया। भगवान यहाँ तक छूट देते हैं, उनके ही हो जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं कि पिताजी एक बच्चा कहे दूसरा बच्चा रोएगा, भगवान ऐसा नहीं। भगवान का इतने सामर्थ्य है, अगर ट्रिलियंस, करोड़ों ट्रिलियंस बच्चे हो, सब रोएंगे, सबके लिए हो जाएंगे, एक साथ में सबके हो जाएंगे, उनके लिए कुछ कमी नहीं पड़ेगी। ये है भगवान की भगवत्ता। लेकिन कमी हमारा है, हम उनको हृदय खोल करके पुकारते नहीं। इस श्लोक से हमको इतने बड़े आश्वासन मिलता है, अरे मूर्ख, अब तो सब छोड़ो। अब भगवान ने जब इतने कंडीशन उठा करके ये भजंती करके मैं उनका हो जाता हूँ, जो मेरे हो जाते हैं, बस मई ते सुच अपि अहम, इतने बड़ी बात जो कह दिए, फिर भी हम भजन नहीं करेंगे, तो फिर ये तो बड़ी दुख की बात है। तो इस प्रकार भगवान ने, आपने जो शंका उठता है कि तुम, आपको जो अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, आप उनके देखभाल करते, नो, बोलते मैं सबका, मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं, लेकिन जो मेरे भजन करते हैं उसके लिए नियम लागू नहीं। इस बात को इस श्लोक में कहते हैं। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा करें तो कई दिन तो करे, तभी कमी नहीं पड़े, लेकिन काल बाधित है। अभी हमको बैग 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 पैकिंग करना है, अब निकलना होगा दिल्ली के लिए, एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। तो 37 ना, ओके। थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी ने आज हमें बताया क्या भगवान सबके लिए संभाव रखते हैं। तो महाराज जी ने बताया कि भगवान किसी से भी राग और द्वेष नहीं करते। भगवान तो किसी से ईर्ष्या भी नहीं करते और किसी का पक्षपात भी नहीं लेते। अगर कोई भगवान से द्वेष करता है या भगवान से प्रेम करता है, उनके लिए भी, सबके लिए भगवान संभाव रखते हैं और संभाव रखते हुए सब पे कृपा करते हैं, क्योंकि हम सभी भगवान के ही अंश हैं। तो महाराज जी ने फिर हमें बताया कि लेकिन, फिर महाराज ने बताया लेकिन उसमें भी है कि जो भगवान के भक्त हैं, नित्य भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते हैं, सदा भजन में लगे रहते हैं, वो भगवान को अधिक प्रिय हैं। वो भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान उनके हृदय में रहते हैं। तो फिर जैसे महाराज जी ने बताया कि हमें ये नहीं सोचना कि मैं कृष्ण का भी हूँ, हमें हमेशा हमेशा यही सोचना है मैं कृष्ण का ही हूँ, सब कुछ कृष्ण के लिए ही करना है। लेकिन महाराज जी, हम जैसे अधम, मुझ जैसा अधम और पापी तो भगवान के ऐसे सोच भी नहीं सकता। सिर्फ भगवान की कृपा से ही हमें आप गुरु मिले हैं। तो आपकी शरण में रह के, आपकी सेवा करके, हम आपकी कृपा से ही भगवान की थोड़ी बहुत सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें सब कुछ बताने के लिए। सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्ण महामंत्रा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम हरे राम हरे, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम